पाठशाला में पहले चैप्टर की शुरुआत करूं उससे पहले लखनऊ से आई एक दर्दनाक खबर आप तक पहुंचा देना चाहती हूं। अलीगंज से यह खबर सामने आई है जहां इमारत में भयंकर आग लग गई है। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। सभी मृतकों की उम्र बहुत कम बताई जा रही है, 20 से 24 साल के बीच बताई जा रही है। और आग इतनी भयानक थी कि लोग इमारत के बाहर अपनी जान बचाने के लिए छज्जे का सहारा लेते हुए नजर आए। एक शख्स ने जान बचाने के लिए इमारत से छलांग तक लगा दी। अस्पताल में उस शख्स को भर्ती कराया गया है और ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आग की लपटें कैसे धू धू कर, धुआं भी आपको दिखाई दे रहा है और आग की लपटें नीचे की तरफ आती हुई आपको दिखाई दे रही है। लगभग 25 लोग वहां उस इमारत में मौजूद थे। कुछ लोगों ने मौके से भागकर जान बचाई, लेकिन 19 लोग आग की लपटों में फंस गए हैं। 15 की मौत हो गई है, जबकि 4 घायलों को KGMU में एडमिट जो है वो करवाया गया है। ये आज की बड़ी खबर थी, अभी कुछ घंटे पहले आई है और इसीलिए हम चाहते थे कि न्यूज़ की पाठशाला में न्यूज़ से आपकी दूरी ना हो, आपको हर खबर पता हो। तो जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बेसमेंट में AC में शॉर्ट सर्किट हो गया था, उसकी वजह से आग लगी है। ये आशंका जताई जा रही है, अभी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है। हादसे वाली जगह पर डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं और इस मंजर को जब उन्होंने देखा तो वो रो पड़े। पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है। अभी भी धुआं बहुत है बिल्डिंग में। रेस्क्यू करके सभी को एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है, लेकिन बड़ी घटना घटी है। लगभग 14 का आंकड़ा सामने है। हाँ। आप भी बहुत भावुक लग रहे हैं। बहुत, हमारे छोटे छोटे बच्चे चले गए। अभी कुल 13 बच्चे निकाले गए हैं, सबको भी अस्पताल भेजा है। बड़ी घटना सर, हम लोग देख पा रहे हैं आप जो 2.5-3 घंटे से खुद खड़े हुए हैं और एक पल आपके लिए गुजारना बेहद मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी घटना। सर, अभी अंदर का क्या है? अंदर धुआं है। अब बच्चे तो वहाँ नहीं है, लेकिन एक एक सामान को हटा के देखा जा रहा है और एक एक कमरे को चेक किया जा रहा है, क्योंकि लकड़ी का फर्नीचर बहुत था अंदर, तो उस फर्नीचर के धुआं के कारण को दिख नहीं रहा है। फिर भी फायर ब्रिगेड के लोग अंदर हैं, NDRF के लोग मौके पर हैं। आपने देखा ब्रजेश पाठक रो रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल है कि आखिर आग लगी तो लगी कैसे। इस बीच CM योगी आदित्यनाथ और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर पोस्ट किया है X पर और खुद मौके का इस पूरे के पूरे हादसे का संज्ञान लिया है। मनीष यादव मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है 15 लोगों की मौत हो गई है, छोटा मोटा हादसा नहीं था। मनीष, मेरी बात आप तक पहुंच रही है? मनीष, आप देख सकते हैं, मनीष जहां पर मौजूद हैं वहां पर बहुत भीड़ है और शायद फ़ोन कट गया है और उनसे बात नहीं हो पा रही है। लगातार हम अपने रिपोर्टर से जो कि ग्राउंड जीरो पर मौजूद है उनके संपर्क में हैं, वो ग्राउंड जीरो पर है। मनीष, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? मनीष, सुनाई दे रहा है ना आपको? हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ मनीष, मैं स्टूडियो से रुबिका लियाकत बात कर रही हूँ। इस वक्त जो स्थिति है जरा न्यूज़ की पाठशाला के दर्शकों को अगर आप जल्दी से बता पाए, और अभी क्या लोग फंसे हुए हैं, सबको निकाल दिया गया है, क्या जानकारी है? देखिए रूबिका, अभी ऑपरेशन खत्म हो गया है। 14 लोगों की मौत, कुल 20 लोग निकाले गए थे, 6 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये वो इमारत है जिसमें आग लगी थी। 2 फ्लोर हैं। पहले फ्लोर जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर पेट क्लिनिक चलता है, दूसरे फ्लोर पर एनिमेशन की एक एकेडमी चलती है और सबसे ज्यादा लोगों की मौत इसी फ्लोर पर हुई है। जब आग लगी 2 से 2:30 बजे का समय था। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई थी, चूंकि फ्रंट साइड में आग लगी थी, AC का डक है, वहां पर शॉर्ट सर्किट हुआ जिसके चलते आग ने पूरे जो इमारत का पहला हिस्सा है उसे अपनी चपेट में ले लिया। लोग डरे हुए थे, चूंकि सीढ़ियों के पास आग थी, तो ऐसे में लोगों ने इमारत के जो फर्स्ट फ्लोर का, आप ये जो सीढ़ी के पास का हिस्सा देखेंगे, वहां से तार के सहारे दूसरी इमारत के बगल से नीचे उतरना शुरू किया। लगभग 6 लोग इससे उतरे होंगे, 6 लोग ऐसे बचे। बाद में चूंकि पूरा जो जहां से एग्जिट पॉइंट है वो पूरा बंद हो गया, तो ऐसे में बाहर के हिस्से में लोग चले गए। कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, कोई बाथरूम में बंद हो गया। सफोकेशन के चलते मौत ज्यादा हुई है।
14 लोगों की जानें चली गई हैं। हालांकि मुख्यमंत्री बेहद गंभीर हैं, नाराज भी हैं। एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई जाएगी। लेकिन मनीष, हुआ क्या था जरा ये बताइए, और ये लोग निकल क्यों नहीं पाए? क्या एक ही जगह थी जहां से निकला जा सकता था, इस वजह से ये लोग नहीं निकल पाए हैं? हुआ क्या? देखिए रूबिका, फायर सेफ्टी नॉर्म कहते हैं कि एंट्री पॉइंट अलग होना चाहिए, एग्जिट पॉइंट अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस इमारत में देखेंगे तो एक ही सीढ़ी है जिसी से आना जाना होता है। और जब यही सीढ़ी के आसपास आग लग गई, जो एसी का पूरा मकरजाल आप देखेंगे, तो लोग नीचे नहीं आ पाए, लोग डर गए। तो ऐसे में लोगों ने कूदना शुरू कर दिया। कुछ लोग ये इंतजार में थे कि फायर ब्रिगेड समय से पहुंच जाएगी, तो ऐसे में वो लोग इमारत के पिछले हिस्से चले गए और वहां पर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। धुआं, चूंकि आग ने बहुत जल्दी पूरे जो पेट क्लिनिक है उसे अपनी चपेट में ले लिया। ऊपर के फ्लोर पर भी आग, चूंकि प्लाई से पूरी चारदीवारी बनी हुई थी, तो ऐसे में आग बहुत जल्दी फैल गई। और नतीजा ये हुआ कि 14 लोगों की जानें चली गई। कारण ये रहा कि जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक होने के चलते जब आग उस एरिया में फैल गई तो लोग डर के चलते बाहर नहीं आ पाए, और जिसका नतीजा 14 असमय मौतों के रूप में सामने आया है। पर मनीष, ये 14 आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है ना, मतलब 14 हाड़ मांस वो जो व्यक्ति हैं वहां पर, वो जल गए, वो भुन गए, और किसी तरह की कोई मदद नहीं पहुंच पाई। और बहुत हाई राइज इमारत भी दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ चूक हो गई? मतलब मान लीजिए आग लग गई, जिसने बिल्डिंग बनाई उसकी गलती कि उसने फायर सेफ्टी नॉर्म्स का नहीं ख्याल रखा, लेकिन क्या ये सूचना फायर ब्रिगेड को नहीं लग गई थी? आने में कितना वक्त लग गया? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 2 से 2:30 बजे के बीच फायर ब्रिगेड को जानकारी दे दी गई, फायर डिपार्टमेंट को जानकारी दे दी गई। बच्चे अंदर से फोन कर रहे थे, उनके परिजन बाहर से फोन कर रहे थे, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो देर से पहुंची। जब फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची थी, जो तस्वीरें आई, जो विजुअल आए, उसमें इस फ्रंट हिस्से में आग लगी हुई है, लोग नीचे उतर रहे हैं, कहीं गाड़ियां दिखाई नहीं दे रही। और जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो आग ने पूरे इमारत के अगले हिस्से को, मतलब इस हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था, और तब तक शायद बहुत देर हो गई थी। कोशिश जरूर की गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, 3 घंटे लगातार फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगी रही, लेकिन जो आधे घंटे में राहत मिलनी चाहिए थी और शायद वो कारगर भी होती, वो न मिलने का नतीजा मौतों के रूप में सामने है। एलडीए, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इमारत में ये देखे फायर सेफ्टी गाइडलाइन नक्शे के अकॉर्डिंग है कि नहीं, नगर निगम की भी जिम्मेदारी होती है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी फायर डिपार्टमेंट की होती है, जो एनओसी देता है कि ये इमारत में फायर विभाग की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो किया गया है। लगातार अभियान भी चलता है, चारबाग रेलवे स्टेशन से लेकर शहर के कई हिस्सों में। अभी महीने भर पहले ही अभियान चलाया गया था, नोटिस दिए गए थे जिनकी गाइडलाइंस जो लोग फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके नहीं, पर मैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं मनीष, सिर्फ ये सोच कर कि आप आग लग रही है, आप कमरे में बंद हैं, आप लगातार फायर ब्रिगेड को, पुलिस को, अगल बगल के लोगों को फोन कर रहे हैं कि कोई बचा ले, कोई बचा ले, और मतलब 14 लोग जिंदा खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, मर जाते हैं, कोई कीमत ही नहीं है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं मनीष, 14 लोगों की मौत हो जाती है एक इमारत में आग लगने की वजह से। और आके पाठक जी वहां पर बहुत भावुक हो रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही तो होगी ना किसी की। देखिए, बिल्कुल जिम्मेदार एलडीए है, जिम्मेदार नगर निगम है, जिम्मेदार फायर डिपार्टमेंट है। एक तो चूक समय रहते न पहुंचना, और दूसरा आखिर इमारत के नक्शे को अनुमति मिल कैसे गई, कैसे फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी दे दी कि यहां पर फायर विभाग की जो गाइडलाइंस है उनको माना जा रहा है, उनको फॉलो किया जा रहा है। मुख्यमंत्री की हिदायत के बावजूद भी, क्योंकि लखनऊ में बीते कुछ सालों में कई जगह आगजनी हुई है, एक होटल में आग लगी थी, उसके बाद मुख्यमंत्री बेहद गंभीर थे, सख्त निर्देश दिए गए थे कि जो नॉर्म्स का पालन नहीं करेगा उसे एनओसी नहीं दी जाएगी, कॉमर्शियल इमारत इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन मतलब आप सोचिए ना, आप सोचिए मनीष, आप सोचिए, मतलब तमाम जो न्यूज की पाठशाला को इस वक्त देख रहे हैं, आप जहां पर मौजूद हैं, अगर जान बचानी है तो अलावा हड्डी पसली तोड़ने के और कोई चारा नहीं है, कूद जाओ। अगर बचना है तो कूद जाओ,
वो ना जाने तीसरी मंजिल चौथी मंजिल कूदोगे तो बच पाओगे, अगर नहीं कूदे तो फिर जल जाओगे। और यही हुआ उन 14-15 लोगों के साथ जिन्होंने अपनी जान गंवा दी है। अब पहले तो आपने नक्शा कैसे पास किया, उसके बाद फायर सेफ्टी नॉर्म्स आप एक के बाद एक लापरवाही करते चले गए, किसी ने रोका क्यों नहीं? आपका इंस्पेक्शन कहां चला गया? क्यों आप चुप्पी साध कर बैठ गए? और यहां दोनों तरफ से गलती है, जिसकी बिल्डिंग थी उसकी भी गलती है, और जो वहां इंस्पेक्शन करने लोग जा रहे थे उनकी भी गलती, और नहीं गए तो बड़ी गलती है। लेकिन अब ये कि हम क्या करें, खबर सुनाए दिखाए 15 लोगों की मौत की और फिर खत्म मामला। देखिए, अक्सर ऐसा ही होता आया है कि जब कोई घटना घटती है तो अधिकारी चेतते हैं, एक नोटिस की लंबी सिलसिला शुरू हो जाता है और कई इमारतों को नोटिस दी जाती है, उन्हें हिदायत भी दे दी जाती है कि 1 महीने के अंदर अपने इंतजाम कर लें, सभी चीज चाक चौबंद होनी चाहिए। लेकिन नतीजा ढक के 3 पात फिर ऐसी घटनाएं होती हैं। कॉमर्शियल जितनी बिल्डिंग है, क्या फायर डिपार्टमेंट ने एनओसी देते वक्त कोई इंस्पेक्शन किया था? और क्या जो हर महीने इंस्पेक्शन होता है, फायर इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है, क्या वो निभाई जाती है? एलडीए के जोन इंचार्ज, अलीगंज के जोन इंचार्ज, जिनका जिम्मा होता है कि अगर कहीं कोई कंस्ट्रक्शन बन रहा है तो पूरी टीम पहुंच जाती है। हाँ। लेकिन जब नक्शा पास है, उसमें एक ही एंट्री, एक ही एग्जिट पॉइंट है, कॉमर्शियल बिल्डिंग है, बड़ी संख्या में लोग आते हैं, तब जोन और मनीष, उम्र बताई जा रही है 20 से 24 साल। मतलब सोचिए, लगते जिगर किसी माँ का, वहां 20 से 24 साल की उम्र के युवा जो है वो जलकर राख और खाक हो गए हैं। मुझे इस इलाके के बारे में जरा बताइए, न्यूज़ की पाठशाला के दर्शकों को इस इलाके के बारे में बताइए। ये बच्चे कौन थे जो वहां पर रह रहे थे? ये अलग अलग इलाकों से आए थे, पढ़ाई के लिए आए थे? कौन थे ये बच्चे, मनीष? देखिए, लखनऊ के रहने वाले बच्चे थे। अलीगंज इलाका पॉश इलाका माना जाता है, रोड भी बहुत चौड़े हैं, तभी फायर ब्रिगेड आसानी से यहां पहुंच गई थी। कॉमर्शियल ये पूरा इलाका है। एनिमेशन की क्लासेस कर रहे थे, वो ट्रेनिंग ले रहे थे। कोई गेम डिजाइनिंग सीख रहा था, कोई गेम की कोडिंग सीख रहा था, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए यहाँ पर आया था, किसी ने एनिमेशन कोर्स में दाखिला लिया था। जो मुख्यमंत्री योजना चलाते हैं एमएसएमई की, जिसमें सेल्फ रोजगार किया जा सकता है, उसके लिए एक अहम पड़ाव होता है, और उसके लिए यहाँ पर बच्चे आए हुए थे। 20 से लेकर 25 साल तक के सभी बच्चे हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं, अच्छे अच्छे परिवारों के बच्चे हैं। जो कि परिवारीजन, जब ये घटना घटी, सबको सूचना मिली तो सब बाहर थे, सब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनका बच्चा बच जाए। लेकिन 14 प्रार्थनाओं पर शायद ईश्वर ने भी गौर नहीं किया, जिसके चलते उनकी असमय मौत हो गई। यहाँ पर इस आस में दाखिला लिया था कि यहाँ से पढ़कर कुछ हासिल करेंगे, अपने अपने फील्ड में बेहतर मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन शायद कुछ और ही होने को मंजूर था। आज जो हुआ उससे परिजन बहुत दुखी हैं, मुख्यमंत्री बहुत दुखी है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बहुत दुखी है, चूंकि लखनऊ के सांसद हैं, वो भी पहुंचने वाले हैं। लेकिन व्यवस्थाओं पर सवाल जरूर इस घटना ने और मजबूत तरीके से खड़ा किया है कि जो जिम्मेदार लोग हैं, आखिर उनके स्तर पर ऐसी लापरवाही, ऐसी चूक हो क्यों जाती है, और क्या ऐसी चूक, लापरवाही के लिए प्रशासन में कोई जगह है? कार्रवाई सिर्फ छोटों पर क्यों, बड़ों पर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है, और यही वजह है कि आज न्यूज़ की पाठशाला में ये पहली खबर है। हमारे व्यूअर्स आज की तारीख में ये जानना चाहते हैं कि वो तमाम अधिकारी, उनके ऊपर किस तरीके का जो है फैसला लिया जाएगा, उनके ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी, नक्शा कैसे पास होने दिया जाता है। वो बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए, एनिमेशन की क्लास लेने के लिए और कुछ काबिल बन जाऊं इस पूरे सपने के साथ वहां पर पहुंचे होंगे, और उसके बाद दम घुटा किसी का, कोई जिंदा जल गया, और जिसको जान बचानी थी वो ऊपर से नीचे कूदा। ये देखिए, आपको वो तस्वीरें मैं फुल फ्रेम एक बार फिर से दिखाना चाहती हूँ। मनीष, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं दर्शकों को बता दूंगी, ये तस्वीरें आप देखिए। ये जैसा मनीष बता रहे हैं, ये पॉश इलाका है, ये ऐसा वैसा इलाका नहीं है, ये पॉश इलाका है। और यहाँ पर आप देखिए, जब आग लगी तो कैसे एक के ऊपर एक चढ़कर बच्चा बस ये चाहता था कि उतर जाए, जान बचा ले हम। कोई कूद गया वहां से, जब कुछ नहीं मिला, कोई आस, कोई उम्मीद नहीं जगी, दिखी तो कूद गए बच्चे। और आप जगह देखिए ना, जहां पर मनीष मौजूद है वहीं पर आग लगी है। ये उस रोड की चौड़ाई मनीष जरा दर्शकों को बताएंगे, और क्यों फायर ब्रिगेड को इतना टाइम लग जाता है आने में? कितनी दूर रही है फायर ब्रिगेड की? और जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ कोई तारों के जाल भी नहीं बिछे हुए हैं ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वाले, ना ये सिकड़ी गली है कि आप बहाना बना सके कि नहीं हमें वक्त लग गया, हम नहीं पहुंच पाए।
देखिए बिल्कुल इलाके की स्थिति बहुत समझना बहुत जरूरी है। लगभग 60 फीट लंबा चौड़ा रोड है, आराम से गाड़ी दो साइड से आ जा सकती है और यही कारण है कि जब लंबा फायर ब्रिगेड का काफिला आ गया तो किसी को दिक्कत नहीं हुई, आराम से ऑपरेशन चलाया जा सका। लेकिन क्या हो उस समय का, जो समय फायर ब्रिगेड ने यहां तक पहुंचने में लगाया, जबकि अलीगंज में ही फायर स्टेशन है जहां से गाड़ियां आसानी से पहुंच सकती थी, लापरवाही पहुंचने में क्यों हुई? देखिए इमारत की दोबारा तस्वीर है, ये वो जगह जहां से लोग कूदे थे, यहां से इस वायर के सहारे लोग निकल रहे थे, जान बचा रहे थे। 5 लोग इधर आए और देखिए इमारत का ये हिस्सा समझना बहुत जरूरी है। ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कोना, वो जो बगल वाला घर है, उस बगल के घर से इस दीवार को, इस इमारत की दीवार को काटा गया, तब जाकर उन बच्चों को निकाला जा सका। बड़ा होल किया गया, ड्रिल किया गया, तब पिछले हिस्से में जाकर उन बच्चों को निकाला जा सका जिनकी मौत हो चुकी थी। 14 लोग जिनकी मौत हो गई और कुल 20 लोगों को इस ऑपरेशन में निकाला गया था। मुख्यमंत्री ने तीनों फ्लोर पर जाकर देखा है, उस इमारत से अधिकारियों को निर्देशित भी किया है। और देखिए आग इस हिस्से से लगी, जो फर्स्ट फ्लोर पर एसी का डक लगा हुआ था, यहाँ पर जो सीढ़ी ये है उसके ऊपर एक डक लगा हुआ था एसी का, वहां पर आग लगी और आग नीचे जो इस पोर्शन में जहां से सीढ़ी है, आग ने इस पोर्शन को अपनी चपेट में ले लिया। एक ही सीढ़ी थी, तो ऐसे में निकलना बहुत जोखिम भरा हो सकता है। अच्छा मनीष, आप ये बता रहे हैं कि जहां से बच्चों को निकलना था, जहां से एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, वहीं पर आग लग गई, तो फिर कोई निकलता तो निकलता कैसे? बाकी पूरी बिल्डिंग को अपनी जद में आग ने बाद में लिया है ना? बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट एक ही है, वही आग की चपेट में आ गया तो निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। जबकि एक रास्ता और होना चाहिए निकलने का, एक रास्ता एंट्री का, ये नॉर्म्स में है। एलडीए ये कहता है कॉमर्शियल इमारतों में लोगों का अक्सर आना जाना रहता है तो 2 रास्ते होने चाहिए। फायर डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस में भी यही है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके चलते बच्चे ऊपर ही फंस गए, निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। तो कूदना उन्हें बेहतर विकल्प लगा जान बचाने के लिए, तो रस्सी के सहारे कूदे भी, लोगों ने उन्हें बचाया भी। अंदर से कुछ बच्चे जो अंदर मौजूद थे लगातार फोन खटखटा रहे थे, अपने फैमिली के मेंबर्स को कॉल कर रहे थे, फायर डिपार्टमेंट को कॉल किया, जो जिम्मेदार लोग थे एनिमेशन डिपार्टमेंट के, जो एकेडमी है उसके, वो भी कॉल कर रहे थे। सब बचने की आश में थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 14 लोग इसी लापरवाही के चलते काल के गाल में समा गए। और अब देखिए इमारत पेट क्लिनिक नीचे है, वहां पर भी पूरा जलकर राख हो गया है। कई जानवर यहां पर भी जिंदा जल गए, कुछ जानवरों को एडमिट कराया था कुछ लोगों ने, वो भी यहां पर जिंदा जल गए। ऊपर के पोर्शन में 14 लोग जिनकी मौत हुई है, 6 लोग अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री जिनसे मिलकर आए, फैमिली के मेंबर्स से मिलकर आए, उन्हें ढांढस भी बधाया है। उप मुख्यमंत्री लगातार मौके पर मौजूद रहे थे। अब हाई लेवल कमेटी जांच करेगी लापरवाही किस लेवल पर हुई, आखिर इस इमारत को नोटिस क्यों नहीं दिया गया, क्या इंस्पेक्शन में कमी थी, यहां पर इंस्पेक्शन नहीं हो रहा था, क्यों ढील डाली गई थी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, तो जांच होगी। तो और मनीष जरा इस इलाके के बारे में आप बता सकते हैं, अभी भी दुकानें, मतलब आप बता रहे हैं ये मार्केट एरिया है ना, बाजार है, कमर्शियल एरिया है? देखिए बिल्कुल हाँ, कॉमर्शियल एरिया है। इस हिस्से से यहाँ से देखेंगे कुछ घर है रेजिडेंशियल, और फिर इस हिस्से में आप सीधे चले जाएंगे तो पुरनिया इलाका पड़ जाता है। यहाँ से पूरा कॉमर्शियल बिल्डिंग शुरू हो जाती हैं। आयोग का दफ्तर यहाँ पर है, बाकी और पंचायती राज डिपार्टमेंट भी, उत्तर प्रदेश सरकार का निदेशालय इसी एरिया में है। अलीगंज पुराना एरिया माना जाता है, कपूरथला, पुरनिया ये ऐसा इलाका है जहाँ बड़ा बाजार भी है, तो ऐसे में अच्छा इलाका माना जाता है, पॉश इलाका माना जाता है, वीवीआईपी लोग रहते हैं, सरकारी कॉलोनी भी इस इलाके में मौजूद है। तो ऐसे में व्यवस्थाएं, मनीष वैसे एक बार आप बताएंगे, आग लगी कितनी बजे और फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची कितनी बजे? देखिए 2 से लेकर 2:30 बजे तक आग लगने की जानकारी मिली है। और फायर ब्रिगेड की टीम लगभग 2:45 बजे पहुंची है। तो मतलब आधा घंटा जो गया, 2 से लेकर अगर 2:15 भी मानते हैं तो 2:45 बजे, 2:45 पर यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची। तो मतलब आधा घंटा लग गया सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को यहाँ पहुंचने में। मनीष अब आपको इसलिए रोक रही हूँ कि हमारे पास कुछ चश्मदीदों के जो बयान है वो आने लगे हैं और वो बता रहे हैं उनकी आंखों देखी। जरा एक बार सुनवा देते हैं
दर्शकों को, उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। ये पेट स्टोर था और ऊपर कुछ लाइब्रेरी या कंप्यूटर कोर्स का कुछ वो था। जब हम लोग यहाँ पे आए तो धुआं निकल रहा था। उसके बाद से हम लोग लगातार पुलिस वाले सबको कॉल कर रहे थे कि आप आ जाइए, और कुछ लोगों को तो हमने बचाया, तार से 5-6 लोगों को, 1 लड़की और 5 लड़का। बट आग लगने के बाद फिर एक आदमी ऊपर से सीधा नीचे कूदा, जिससे उसकी वजह से रीढ़ की हड्डी टूट गई और उसके दोनों पैर में चोट लगा। फिर उसके बाद 15 मिनट तक कोई नहीं आया। पुलिस वाले आए, इधर उधर राउंड मारे, उन्होंने फिर फोन किया, क्या किया, उसके बाद आए। तब तक आग पूरी लग चुकी थी और अंदर कम से कम 4 से 5 लोग या उससे ज़्यादा भी है, और मुझे तो नहीं लगता वो बच पाए होंगे। अभी लोग फंसे नहीं हुए, वो चले गए भाई। अब वो उनको फंसना नहीं बोल सकते हम लोग। जो फंसे थे वो बच गए, और जो नहीं आ पाए वो, भाई क्या बोलूँ अब मैं। स्थानीय लोग 10-12 लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोग बता रहे हैं कि हाँ इसमें फंसे हुए हैं। आप यहाँ पर पहुँचे, क्या यहाँ पर अभी क्या स्थिति है? जी अभी बहुत देख ही रहे हैं आपके सामने जो स्थिति है। अभी इसके बाद आकलन करने के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। जब आप लोग आए, रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया यहाँ से? जी यहाँ से रेस्क्यू कितने लोगों को अब तक किया जा चुका है? अभी इसके अंदर हल ही नहीं पाया है, इतनी आग लगी है, भयावह स्थिति है। जैसे हमको लगेगा हमारे पास हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म लगी हुई है। और इस पूरे मसले पर योगी आदित्यनाथ ने भी संज्ञान लिया है, उनका बयान भी आपको सुनवा देती हूँ। मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। उन पूरे परिवारजनों के प्रति और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। मैं स्वयं भी वहां के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा भी दे सकें और उन पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त कर सकें। मेरे सहयोगी विनोद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने यह खबर हम तक पहुंचाई थी सबसे पहले। लेकिन एक और बात बता दूं, इस वक्त की बड़ी खबर है, जानकारी हमें यह मिल रही है कि किसी भी वक्त बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा सकती है। अग्निकांड जिस बिल्डिंग में हुआ है उस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने के आदेश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। बुलडोजर की कार्रवाई भी हो सकती है, यह जानकारी हमें मिल रही है। 3 नाम बताए जा रहे हैं, वीरेंद्र शुक्ला, सुरेंद्र शुक्ला, धीरेंद्र शुक्ला। इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वीरेंद्र शुक्ला रामेश्वरम इंस्टीट्यूट के मालिक बताए जा रहे हैं। विनोद का रुख करते हैं, सारी जानकारी उनके पास मौजूद है। विनोद, ये इस वक्त की सबसे दर्दनाक, सबसे खतरनाक और डरा देने वाली खबर है। बच्चे अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं और वहां से उन माँ बाप को मिलती है उनके जल जाने की, मौत की खबर। 15 बच्चे जलकर खाक। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने रुबिका, बेहद दर्दनाक है ये और बहुत दुखद भी है। हम ट्रॉमा सेंटर मौजूद थे जहां पे ये डेड बॉडीज लाई गई, जहां सर्वाइवर्स को लाए गए। हमने उनमें से कुछ सर्वाइवर्स से बात भी की है। एक लवप्रीत है जो दिल्ली की रहने वाली हैं, जिनके पैर की हड्डी टूट गई है। उन्होंने जंप करके अपनी जान बचाई। 2nd फ्लोर से उन्होंने जंप किया था, खिड़की तोड़कर निकली और बता रही थी किस तरीके से जो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जब आग लगी फर्स्ट फ्लोर पे, तब धुआं सारे फ्लोर पर फैलता गया और इतनी तेजी से धुआं फैला कि किसी को ना तो कुछ दिखाई दे रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था। कुछ लोगों ने खिड़कियां तोड़ी और उसी खिड़की से कुछ बच्चे कूदे। जो 9 सर्वाइवर हैं उसमें से मैक्सिमम बच्चे जो है उन्हीं खिड़कियों से कूदकर अपनी जानें बचाई। एक लड़का जो छत से 2nd फ्लोर से कूदा, जिसको गंभीर चोटें भी आई हैं। तो वो बता रहे किस तरह से हादसा हुआ, किस तरीके से कोई बचाव के उपाय वहां पे नहीं थे, कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो सीढ़ियों से उतर पाए, क्योंकि जो रास्ता सीढ़ियों का था वहां पे भी बहुत बुरी तरह से धुआं भरा हुआ था और जो बच्चे वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे वो वही बेहोश होकर गिर रहे थे। आप देखिए जो रिपोर्ट डॉक्टर्स ने दी है उसमें ये बताया जा रहा है कि मैक्सिमम डेथ जो 15 मौतें हुई हैं बच्चों की, जो दुखद मौतें हुई हैं, वो सभी सफोकेशन से हुई, यानी दम घुटने से हुई हैं। उनकी मौतें जलने से नहीं हुई हैं। तो जिस तरीके से धुआं भरा और उसके बाद अगर तुरंत कार्रवाई की गई होती, बच्चों को वहां से लिफ्ट आउट किया गया होता या कोई ऐसा दरवाजा होता जो जहां से सेफली एग्जिट हो पाता। नहीं, पर विनोद अब हमें लगता है इस देश को अगर आगे जाना है तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको हमें बहुत संजीदगी से लेना होगा। हमें लगता है ये वो चीजें हैं जिन पर हमारे साथ तो नहीं होगा, नहीं ये हमारे साथ भी हो सकता है। हम जिस जगह इस वक्त मौजूद हैं
हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम नॉर्म्स का पालन ना करें। आप जिस जगह से हमें देख रहे हैं वहां भी हो सकता है अगर नॉर्म्स का पालन ना किया जाए, और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और जो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, खासकर प्रशासन के लोग, ये तमाम अधिकारी, ये सरकारें, इन सबको कटघरे में खड़ा करने का काम हम इस वक्त करेंगे। अभी जानकारी ये मिल रही है कि बुलडोजर एक्शन भी लिया जा सकता है इस बिल्डिंग के खिलाफ। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन आज ये यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब इस देश को देना होगा, और वो यक्ष प्रश्न ये है कि हम कब तक इस तरीके की खबरों पर हताश होते रहेंगे, क्योंकि हमने तैयारी पूरी नहीं की। उस बिल्डिंग में आने और जाने का रास्ता अलग होना चाहिए था, लेकिन था एक ही।